स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल में। आज की हमारी वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1.36 की बात करेंगे, जो कि आपके सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है हमारे पास, इसको रीड कर लेता हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1.36 कहता है हमें 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, जिसका मोलर मास आपको गिवन है 140 ग्राम, was dissolved in 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी, जिसका अगेन मोलर मास हमें गिवन है 180 ग्राम। तो हमें लिक्विड्स नहीं दिए, बस लिक्विड ए एंड लिक्विड बी की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी was found to be 500 torr. Calculate the vapor pressure of the pure liquid A and its vapor pressure in the solution if the total vapor pressure of the solution is 475 torr। ठीक है, तो डाटा हमें हम इस क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से गिवन है, मैं आपके सामने लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1.36 है और डाटा के अंदर हमारे पास लिक्विड ए एंड लिक्विड बी की बात चल रही है। लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, तो यहां पर ए और बी हम सल्यूट सॉल्वेंट नहीं लेके चल रहे। डाटा के अकॉर्डिंग जो ए दिया है उसके बारे में लिखेंगे, डाटा के अकॉर्डिंग जो बी दिया है उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो ए का हमें गिवन वेट दिया हुआ है बच्चों, WA है हमारे पास 100 ग्राम, और इसका मोलर मास भी हमें दिया है, मोलर वेट भी हमें दिया हुआ है, विच इज 140 ग्राम। चलो, वेराज लिक्विड बी की बात की जाए तो यहां पर इसका गिवन वेट हमें दिया है 1000 ग्राम, और इसी का हमें मोलर वेट भी दिया हुआ है, विच इज 180 ग्राम। ठीक है, फर्दर ये कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड यानी कि पीबी नॉट, ये हमें दिया गया है, विच इज 500 टॉर। टॉर अगेन प्रेशर का यूनिट रहता है बच्चों हमारे पास। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, यानी कि आपको बोल रहा है PA नॉट निकाल दीजिए, और साथ ही साथ बोलता है इट्स वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन, यानी कि PA भी निकालिए, PA नॉट और PA निकालिए। इफ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज, हमें P टोटल दिया गया है, P टोटल इज 475 टॉर। ठीक है, तो डाटा जो है आपके सामने मैंने लिख दिया है। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं बच्चों। लिक्विड ए की बात चल रही है, उसके बारे में डिटेल दी है। लिक्विड बी की बात चल रही है, उसके बारे में डिटेल दी है। हमें पूछा गया है PA नॉट, यानी कि लिक्विड ए का pressure in pure state, as well as PA naught, which is pressure of liquid A in solution, and साथ ही साथ हमें दिया गया है P total, यानी कि दोनों का मिक्सचर का जो प्रेशर रहेगा उसका प्रेशर दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर एक टर्म है टॉर, तो ये आपके पास प्रेशर का यूनिट होता है बच्चों, जिसकी वैल्यू हमें इधर कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी बता देता हूं। हमारे पास इसकी वैल्यू है 1 टॉर इज इक्वल टू 133.3 पास्कल्स के बराबर। तो यहां पर कोई जरूरत नहीं है, सिंस हमारे पास सारे जो यूनिट्स हैं वो टॉर की फॉर्म में ही है, तो हमें यहां पर पास्कल की जरूरत नहीं, बट इट इज अ यूनिट ऑफ द प्रेशर, और वो 133.3 पास्कल्स के बराबर होता है। ये आपको जस्ट ऐसे ही बता रहा हूं मैं। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन, हमारे पास यहां पर P टोटल दिया गया है, तो हम P टोटल से ही स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। तो P टोटल का फॉर्मूला इज PA प्लस PB। यहां पर बच्चों हम रॉल्ड्स लॉ को अप्लाई करेंगे, लिख लेता हूं आपके लिए। अप्लाइंग रॉल्ड्स लॉ, तो हमारे पास यही फॉर्मूला बन जाएगा, P टोटल इज इक्वल टू PA नॉट काय A प्लस PB नॉट काय B। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हमें क्या क्या दिया गया है हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास P टोटल है बच्चों, बिल्कुल है। हमारे पास PB नॉट है, बिल्कुल है। और साथ ही साथ काय A और काय B को डिटरमाइन करने के लिए उनका डाटा गिवन है हमारे पास। आप देख सकते हैं कि हम मोल फ्रैक्शन यहां पर गिवन डाटा से निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शंस को निकालेंगे, और मोल फ्रैक्शन से भी पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A विल बी इक्वल टू WA अपॉन MA, यानी कि गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। गिवन वेट क्या है हमारे पास 100 अपॉन मोलर वेट कितना हमारे पास 140। तो यहां से हमारे पास इसको डिवाइड करके वैल्यू आ जाएगी
0.71, ठीक है। सिमिलरली NB निकाल लेंगे बच्चों, NB हो गया WB अपॉन MB। अब इनका वेट्स हमारे पास अगेन गिवन है, दिस इज 1000 अपॉन 180, और इसको भी सिंपली डिवाइड करना है और डिवाइड करके आंसर निकालेंगे और वो आ जाएगा हमारे पास 5.55। तो इनके नंबर ऑफ मोल्स मैंने आपके लिए निकाल दिए। अब मोल्स को यूज करके मोल फ्रैक्शंस को निकाल लेंगे बच्चा जी। तो मोल फ्रैक्शन के लिए इसी के आगे नीचे कंटिन्यू कर रहा हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू दिस विल बी हमारा NB अपॉन Na प्लस NB। NB दिया गया है बच्चों हमारे पास 5.55 अपॉन Na है 0.71 प्लस 5.55, जिसको अगेन सॉल्व करने के बाद आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी काई बी की 0.886, ठीक है। अब यहां से अगर आप काय ए निकालना चाहते हैं, जो कि हमें चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो काय ए के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे, काय ए इज इक्वल टू 1 माइनस काय बी विच इज इक्वल टू 0.114। तो हमने यहां पर काय ए को भी निकाल लिया और काय बी को भी निकाल लिया सेपरेटली। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के मोल फ्रैक्शन निकालनी है, और आप सबको पता होना चाहिए एक मोल फ्रैक्शन अगर आ गई तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम 1 में से माइनस करके दूसरे की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो यहां पर आपको अपना टाइम बचाना है, उसके हिसाब से आपको काम करना है बच्चों। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब ये सब वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। टी टोटल 475 टॉर इज इक्वल टू PA नॉट हमें निकालना है, इनटू काय बी सॉरी काय ए आ गया 0.114, ठीक है, प्लस PB नॉट हमें दिया हुआ है 500 इनटू हमारे पास काय बी भी निकला हुआ है विच इज 0.886, ठीक है। तो P टोटल के लिए हमारे पास P टोटल में सब वैल्यूज पुट करने के बाद अब हम यहां पे PA नॉट निकालेंगे। तो कैलकुलेशंस है बच्चों, PA नॉट के लिए हमारे पास यहां पर इसको पूरे को सॉल्व करके कुछ आ जाएगा 16000 अपॉन 57, जिसको डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 280.7 टॉर, ठीक है। तो जो पहली चीज हमने निकालनी थी PA नॉट, वो हमने कैलकुलेशंस करके निकाल लेनी है, और कैलकुलेशंस जो है वो पूरी आप पर डिपेंडेंट है कि आप कैलकुलेशन में कितने तेज हो और किस तरीके से आपको निकालनी है, ठीक है। तो यहां पर PA नॉट हमने निकाल दिया विच इज 280.7 टॉर। नेक्स्ट हमारे पास हमने PA निकालना है बच्चों। तो PA का फॉर्मूला क्या रहेगा, PA विल बी इक्वल टू PA नॉट काय ए। तो अब हमारे पास चेक कर लेते हैं बच्चों, तो PA नॉट हमने निकाल लिया है, टिक मार लेते हैं, काय ए भी हमने निकाल लिया है, टिक मार लेते हैं। हमने बस क्या करना है, आपके पास मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो PA इज इक्वल टू PA नॉट कितना है 280.7 इनटू काय ए कितना है 0.114, मल्टीप्लीकेशन करके हमारे पास PA भी यहां पर आ जाएगा, दैट इज 31.99 और 32 टॉर, ठीक है। तो हमारा फाइनल रिजल्ट भी हमारे पास आ गया PA विच इज 32 टॉर, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपके पास डाटा ऑलमोस्ट सारा गिवन था हमें, और सिर्फ वही चीजें मिसिंग थी जो निकालनी थी। P टोटल दिया था, P टोटल से हमने स्टार्ट किया, रॉल्स लॉ को अप्लाई किया, रॉल्स लॉ में जो जो डाटा हमें चाहिए उसको हमने कैलकुलेट किया, साइड में नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, मोल्स निकाल के बाद मोल्स फ्रैक्शन निकाल ली, सब वैल्यूज को पुट किया फॉर्मूला के अंदर, और सिंपल कैलकुलेशंस है आपके पास, कैलकुलेशंस को करके परफॉर्म करके आपने PA नॉट निकाल लिया पहले, एंड फाइनली आपने PA की वैल्यू भी निकाल ली, ठीक है। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1.36। आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था, बट प्रैक्टिस आपकी अपनी है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल्स का। टेक्सचुअल क्वेश्चंस आपको केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो कोई भी टेक्सचुअल क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद, वंदे मातरम, जय श्री राम बच्चों।